हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर के एक नया बड़ा अपडेट निकल के आया है, जिसको कि आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2,25,000 रुपए में इस पेपर को बेचा गया था, जहां से 90 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर रहे थे, जो कि आपका रियल पेपर था एग्जाम में। तो ये नया मामला क्या है, 2,25,000 रुपए की कहानी कहाँ से निकल के आई है और किस किस स्टेट में ये पेपर अवेलेबल था, किन किन स्टूडेंट्स को पेपर अवेलेबल करवाया गया था, किस तरीके से अवेलेबल करवाया गया था। इसके अलावा अब अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है, क्या आंसर कीज लेट होंगी या आंसर कीज हमारी आ जाएंगी, या फिर एनटीए इसके ऊपर क्या कदम उठाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करने वाली है। आज की इस वीडियो में सारी सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे गाइस। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, देखो ये चीजें जो है वो बैक एंड में होती रहेंगी और इस चीज को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि और दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसे में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर एग्जाम अच्छा गया था तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो कभी पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती, स्टडी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो इस चीज से डिमोटिवेट मत होइए। कुछ दिनों में जल्दी ही हमें पता चल जाएगा, एक ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। बट फिलहाल हमें आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करना है वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ऐसे देखो, अभी 6 मंथ का स्टडी प्लान मैंने आप सभी के लिए बना दिया है, जिसमें हमने आपको टाइम टेबल भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए अक्टूबर से अक्टूबर तक, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, नवंबर के मंथ में क्या करना है, दिसंबर के मंथ में क्या करना है। सारी स्टडी प्लान हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है यहाँ पर। तो चैनल पर विजिट करके आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम और अच्छे से हो पाएगी। तो गाइस देखिए, पेपर सोल्ड को लेकर के जो न्यूज निकल के आई, जो नया अपडेट निकल के आया है, वो ये है कि दैट पेपर सोल्ड फॉर 2.25 लाख रुपीज आफ्टर नीट राहुल एलिजेस यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर लीक क्लेम्स 90 क्वेश्चंस मैच, 90 क्वेश्चन मैच कर रहे थे और इस पेपर को 2.25 लाख रुपए में बेचा गया। अब यहाँ पर गाइस देखो, ये पेपर जो है पहले ही मिल गए थे पेपर। हरियाणा में छात्र नेता ने किया यूजीसी नेट एग्जाम लीक का दावा और इसी वजह से राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। अब वैसे तो लीडर पोजीशन का काम तो यही होता है कि जो भी गलत काम हो रहा है, जिसके जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो वो चीज जो है वो अपने एंड पे हो रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कितना एक्शन लेती है, किस तरीके से इसकी जांच करवाती है, ये अब काफी मैटर करेगा। गाइस देखो, पूरा मामला ये है कि नीट पेपर लीक अभी कुछ आपको पता है कुछ हफ्ते पहले हुआ था, उसके बाद दोबारा रीनीट एग्जाम करवाया गया। अब यूजीसी पेपर को परीक्षा से ठीक पहले 100 प्रश्न पन्नों की 100 पेजेस थे, उसकी पीडीएफ सोशल मीडिया पर प्रसारित होती है। यह पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो सिर्फ एनटी के पास उपलब्ध होती है। अब यहीं पर एक बड़ा डाउट निकल के आता है कि जब पेपर सेट किया गया और जब क्वेश्चन पेपर सेट किया गया और उस पीडीएफ का जब यूज करते हुए पेपर सेट किया गया, तो पीडीएफ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है। एग्जाम से पहले या इनफैक्ट एग्जाम के बाद भी वो पीडीएफ बाहर नहीं आनी चाहिए। पीडीएफ बाहर कैसे आई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किसने वो पेपर लीक किया है, कहाँ से लीक हुआ है, जब पेपर सेट हुआ क्या वहां से लीक हुआ, या फिर जब पेपर डिलीवर किया गया, मतलब ऑनलाइन अब तो एग्जाम होते हैं, तो किस जगह पे पेपर लीक हुआ है। अब ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पीडीएफ होती है, ये कैसे लीक हो सकती है। और 2.25 लाख में बेचे जाना कितना मतलब एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक सवाल खड़ा करता है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि 90 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच कर रहे थे। वहीं प्रश्न पत्र 2.25 लाख रुपए में बिहार। अब देखो गाइस, ये जो स्टेट के नेम मेंशन है इनको ध्यान से समझिए कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में बेचा जा रहा था। अब ये गाइस दावा किया जा रहा है कि इन स्टेट्स में ये जो पेपर था वो ऑलरेडी अवेलेबल करवाया जा चुका था। गाइस अब देखेंगे यहाँ पर कि इसी नेटवर्क ने सीएसआईआर नेट, एचटेट और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया है। अब यार ये तो मतलब हद हो गई। ऑलरेडी पेपर लीक हो चुका था नीट का। अब यूजीसी नेट में भी धांधली हुई है, ऐसा देखने को मिला है कि चांसेस है कि हुई हो। अभी जांच चल रही है इसके ऊपर। और इसके अलावा अभी तो ये एग्जाम हुए भी नहीं है, सीएसआईआर नेट, एचटेट, एडीए, ये तो हुआ भी नहीं, आगामी परीक्षाएं हैं। और इसके प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा भी किया गया कि आप हमें पैसे दे दो, पेपर होगा तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। यार ये तो मतलब बिल्कुल ही डकैती चल रही है। खुले आम ऐसे अगर काम हो रहे हैं तो पता नहीं कहाँ पर हमारा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उस चीज पे पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन लोगों को पकड़ो और ज्यादा बड़ी से बड़ी सजा दो इनको पकड़ के। ये एक दो बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट, देखो नीट में कितने लाख, 20 से 30 लाख बच्चे लगभग इससे जो है अफेक्ट हुए थे। फिर नेट में आप देखेंगे 9 से 10 लाख के आसपास का यहाँ पर बच्चे अपियर करते हैं, एस्पिरेंट्स। फिर से आप देखेंगे सीएसआईआर नेट हो गया, एचटेट, एडीए। इसके अलावा अभी भी इससे पहले भी एक दो एग्जाम पेपर लीक हुए थे महाराष्ट्र में, आई थिंक हुआ था एक पेपर लीक अभी रिसेंटली।
तो ये तो यार मतलब हद हो गई। अगर कोई सिंगल एग्जाम लीक हो जाए गलती से तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि इतने बड़े लेवल की एग्जाम है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो एक आध पेपर लीक हो सकता है। लेकिन अब एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, ऊपर से जो एग्जाम अभी हुए भी नहीं है उन्हें भी, उनके क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हुई हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। मतलब छोटे मोटे काम पे आप देखेंगे कि छोटे मोटी चीजों पे केस चल रहा है। अभी देखेंगे आपकी आप आज दिन न्यूज में देखने को मिलता रहता है कि कुछ इसने यहाँ पे ये कर दिया तो केस हो गया, वहां पे उसने कुछ खा लिया तो केस हो गया, वहां पे उसने कुछ पहन लिया तो केस हो गया। यार ये मुद्दे हैं क्या देश के? एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। एस्पिरेंट्स जो हैं मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट इस एज में, जिस एज में आप लोग नेट एग्जाम देते हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको अपनी फैमिली को जल्दी ही संभालना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पर आपकी एज काफी हो जाती है, शादी का प्रेशर भी होता है, जॉब का प्रेशर होता है कि जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है। सोचे ऐसे में अगर पेपर लीक होगा तो क्या ही होगा। और इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके ऊपर इमीडिएटली जो हमारी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, रॉ हो गया, मैं तो कहता हूँ रॉ को ही लगा दो इसके पीछे, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनको लगाओ, इनके पीछे पता करो कौन है भाई, कहां से, इनको पकड़ के पीटो, पकड़ के सजा दो इनको, और एक सख्त कानून बनाओ ताकि अगली बार पेपर लीक ना हो। नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटाले के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। मतलब जो भी, यार सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जिस भी स्टेट में है, जो भी सेंटर में है, अगर वहां पर पेपर लीक हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को ही बोला जाएगा, जो भी गवर्नमेंट हो वहां पर। तो इसलिए अभी एट प्रेजेंट ये गवर्नमेंट है, इसको बोला जा रहा है। तो ये जो है इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो भी है जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व किया जाए। वैसे कैसे एक और अपडेट है यहाँ पर कि यूजीसी पेपर लीक को लेकर के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिए हैं कि आप जांच शुरू करिए, प्रोब करने के लिए ऑर्डर दे दिया कि आप जांच करिए जल्दी से जल्दी कि क्या हुआ है। अब पता है जांच किसको दिए गए, जांच के आदेश किसको दिए गए? देखो यहाँ लिखा हुआ है, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज आस्क्ड एनटीए to investigate allegations that 100-page PDF related to preparation UGC NET जून 2026 सोशियोलॉजी एग्जाम वाज सर्कुलेटेड बिफोर टेस्ट। क्या टेस्ट लेने से पहले क्या ये सर्कुलेट हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो इसको आप पता करिए। अब गाइस देखो एनटीए को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दिया गया है। सोचो, तो यहां पर प्रॉब्लम अगर एनटीए की तरफ से है और एनटीए ही इन्वेस्टिगेट करेगा तो यार ये कैसे, फिर ये बात कैसे चलेगी? अगर पेपर ही एनटीए कंडक्ट करवाता है और एनटीए से बोला जाएगा कि जांच करो, तो फिर तो हो चुकी जांच, हो गया मामला सब। देखो क्या निकल के आता है। अब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या है। आपकी क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी गाइस देखो मैं आपको बता दूं अगेन कि ये जो चीजें हैं बैकएंड में चलती रहेंगी। आप अगर एग्जाम अच्छा गया है तो आप आगे का सोचिए कि आगे क्या करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, और एग्जाम अच्छा नहीं गया तो दोबारा से पढ़ने में लग जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इन केस अगर ऐसा हुआ कि पेपर रिकंडक्ट करवाया गया तो ये नेक्स्ट मंथ ही हो जाएगा, फिर अगस्त के मंथ में ही पेपर रिकंडक्ट हो जाएगा। अगर ये जांच में पता चलता है कि हाँ हुआ था तो पेपर रिकंडक्ट होगा अगस्त के मंथ में, आप ये लिख के ले लो। और जिनके एग्जाम अच्छे नहीं गए थे तो पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। अगस्त के मंथ में अगर दोबारा एग्जाम होता है तो मेहनत करो भी, 1-1.5 महीने का टाइम है, निकाल दो एग्जाम इसी अटेम्प्ट में। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया था इस बार तो अच्छा अच्छा चांस है उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम अच्छा नहीं गया था। और अगर पता चल जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है और आंसर कीज आ जाती हैं, तो फिर अगर जो आप पढ़ते रहोगे वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, दिसंबर अटेम्प्ट में उसको अपियर कर लेना एग्जाम में। तो कहने का मतलब है बैक एंड में आप पढ़ाई करते रहो, जो भी होगा, अगस्त में एग्जाम हो या दिसंबर में एग्जाम हो, हमें पूरा का पूरा जो मामला है वो कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। बाकी हमने दिसंबर एग्जाम के लिए आप सभी के लिए देखो गाइस, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक किया जा सकता है अगर आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवा रहे हैं फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ की कोर्सेज अवेलेबल है। और ऐसा भी नहीं कि फीस बहुत ज्यादा है, 8,000 10,000 20,000 ऐसा फीस नहीं है, फीस भी बहुत ही ठीक ठाक फीस है, मतलब कम ही फीस रखी हुई हमने ऑलरेडी। तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।